लेकिन सच तो ये है कि जिस पार्टी को जब मौका मिलता है वो उस दूसरे नेतृत्व को इस्तीफा देने के लिए कह देता है। अब कायदे से तो बीजेपी भी ये कह सकती है विनय जी कि भाई आपके जिस तरह से वेस्ट बंगाल में हालात खराब हुए हैं कोरोना को लेकर, ममता बनर्जी को भी दे देना चाहिए था इस्तीफा, क्योंकि उसके लिए वो सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। उनको ओथ सेरेमनी अब तो वो दूसरी बार तीसरी बार लेने जा रही हैं। बहुत सारी बातें हैं। देखिए, इस्तीफा देना और लेना एक दूसरे की, ये भी आप लोगों की एक राजनीतिक परंपरा सी हो गई है। मेरे साथ अशोक वानखेड़े जी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, इन पूरे मैंडेट के बाद जो जबरदस्त मैंडेट मिला है टीएमसी को और ये जो आंकड़ा हुआ है बीजेपी के लिए 3 से 71 का, बीजेपी के लिए इसमें सीख क्या है कि इतना सब कुछ झोंकने के बाद भी वो अगर ये आंकड़ा छू पाते हैं और टीएमसी को बीजेपी की पिच पर आकर अगर राजनीतिक प्रचार करना पड़ता है, ऐसे में उसके लिए चुनौतियां आगे किस तरह की हैं? देखिए, मुझे तो लगता है हम मीडिया वालों को ज्यादा सीखने की जरूरत है इस सारी चीजों से। बीजेपी जहां भी जाती है और जब टारगेट देती है कि 200 पार, 100 पार, 150 पार, 400 पार, 300 पार, ये जो पार वाले आंकड़े होते हैं उनका वॉर क्राई होता है। जैसा युद्ध के दौरान अपने सिपाहियों को जोश भरवाने के लिए नारे लगते हैं, वैसा ये अशोक जी, आंकड़े। मैं आपको रोक रही हूँ। हम लाइव रिजल्ट हब पर चल रहे हैं। हमारे साथ सईद हमारे सहयोगी हैं कुछ अपडेट के साथ। सईद, एकदम देखिए, मैं अभी इधर खड़ा हूं। मैं अभी अब जो भारत का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क है न्यूज 18 नेटवर्क, उसका सबसे बड़ा इलेक्शन हब में खड़ा हूं और हम यहां से कोई भी गलत इंफॉर्मेशन पास नहीं करेंगे, यही हमारा दावा था और इसी दावे पे हम हैं। अभी हम हमको बता दें कि नंदीग्राम लेके कंफ्यूजन हुआ था, कौन जीता नंदीग्राम में। अभी मैंडेट क्लियर है, ममता बनर्जी खुद ये मैंडेट मान चुकी है कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी लास्ट राउंड में जाके प्राय 1600 वोट से जीत चुकी है, 1600 वोट्स, और इसी वोट से वो जीत चुकी है। हालांकि ममता बनर्जी ने अभी कहा है कि उनको लगता है कि नंदीग्राम में कुछ हुआ है, कोई फॉल्ट है, अगर चाहती है तो वो कोर्ट भी मूव करेगी। ये अभी ब्रेकिंग न्यूज है, ये अपडेट हमारा पास आया है, पर मैंडेट काफी क्लियर है। मैं आपको मैंडेट बता देता हूं। टीएमसी अभी तक फाइनल जो मैंडेट है 163 सीट्स में टीएमसी जीत चुकी है, बीजेपी 46 सीट्स पे जीत चुकी है, मोर्चा ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला है। अब ध्यान दीजिए, बीजेपी जो 2016 में कोई सीट 3 सीट मिली थी जिस पार्टी को, वो अभी 46 सीट्स मिल चुके हैं बंगाल में। मैंडेट तो काफी क्लियर है, 163 में विन है टीएमसी का, मैजिक फिगर क्रॉस कर चुकी है। पर ये मोर्चा कांग्रेस और लेफ्ट, इनका जो ये मोर्चा, आईएसएफ तो नया पार्टी है, पर लेफ्ट और कांग्रेस, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, ये शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम ममता बनर्जी वाली सीट से बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कितने वोटों से जीत का मार्जिन रहा है शुभेंदु अधिकारी के लिए। देखिए, काफी कुछ मीडिया में फैला हुआ है, पर हमारा पास जो न्यूज आया हुआ है हमारा रिपोर्टर से 1662 वोट की मार्जिन है, 1662 ये हमारा पास आया हुआ है, और 1662 वोट से लास्ट राउंड में, एकदम लास्ट राउंड में जाके शुभेंदु अधिकारी ने जीत हासिल की। आपको मैं याद दिला दूं, यही शुभेंदु अधिकारी इलेक्शन का पहले एक चैलेंज रखा था कि चैलेंज ये है कि वो 50,000 वोट से ममता बनर्जी को हराएंगे, पर वो तो फिलहाल हुआ नहीं है, वो जीता है, मैंडेट उनका लिए आया है। पर ये सुबह से हम लोग देख रहे हैं, कभी शुभेंदु अधिकारी लीड कर रहे हैं, कभी ममता बनर्जी लीड कर रही है। ये नंदीग्राम एक बहुत ही हॉट सीट है, क्योंकि इसी नंदीग्राम को हथियार करके 2011 में ममता बनर्जी वो मुख्यमंत्री बनी थी पश्चिम बंगाल का। तो अभी जो है क्लियर मैंडेट है, शुभेंदु अधिकारी हैज वन नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी का है, 1662 वोटों से वो जीत गए हैं, ये आप बता रहे हैं। सईद हमारे रिजल्ट हब से, लाइव रिजल्ट हब से हमारे साथ जुड़े थे। अशोक जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा और साथ ही सर ये भी बताइएगा कि इस चुनाव को, विधानसभा चुनाव को चुनाव की तरह नहीं, एक आंदोलन की तरह ममता बनर्जी ले रही थी, और उन्होंने कहा है अपने स्टेटमेंट में कि आंदोलन में कुछ खोना भी पड़े तो खोया जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली मैटर करता है आपकी जीत वो हुई, और नंदीग्राम के हार को वो उस आंदोलन में कुछ चीजों के खोने जैसा मान रही हैं। देखिए, ये जो चुनाव हुए ये ऐतिहासिक चुनाव थे, ये सारी दुनिया कह रही है। आज हम भी पूरे दिन भर 5 राज्यों में सिर्फ तमिल इस पे ही क्यों चर्चा कर रहे हैं, बंगाल पे तो क्लीन स्वीप के रिजल्ट है, जैसे तमिलनाडु पे,
लेकिन हम चर्चा बंगाल पे कर रहे हैं क्योंकि बंगाल के रिजल्ट एक नई दिशा आने वाले राजनीति को दे रही है। जिस हिसाब से बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी थी, सवाल ये भी है कि 42 सीट्स है लोकसभा की। ठीक उत्तर है। प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट्स आती है। और आज के डेट में यदि आपको लोकसभा में 2024 के ऊपर फोकस करना है तो बंगाल पे कंट्रोल किसी हालत में चाहिए। सर इसलिए मैं पूरी आपको रोक ताकत रही हूँ झोंकी। पर बीजेपी आईटी सेल के हेड